नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली लॉ फर्म में। आपका भरोसेमंद कानूनी साथी जो पूरे भारत में कोर्ट मैरिज, विवाह पंजीकरण और कानूनी जागरूकता से जुड़ी सेवाएं प्रदान करता है। आज डेली लॉ फर्म आपके लिए लेकर आया है विवाह से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। यह अधिनियम वास्तव में विशेष है क्योंकि यह ऐसे व्यक्तियों को विवाह की स्वतंत्रता देता है जो अलग अलग धर्मों, जातियों या समुदायों से संबंध रखते हैं, ताकि भारत का हर वयस्क नागरिक अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं कर सके और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग कर सके। स्पेशल मैरिज एक्ट का उद्देश्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट अर्थात विशेष विवाह अधिनियम विशेष प्रकार के विवाहों के लिए बनाया गया है। यह विशेष रूप से उन मामलों के लिए है जहां लड़का लड़की दो अलग अलग धर्मों से हों, जैसे एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम या एक क्रिश्चियन और दूसरा सिख। पहले व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम या क्रिश्चियन मैरिज अधिनियम के तहत बिना धर्म परिवर्तन किए इस प्रकार के विवाह संभव नहीं थे। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ने इस समस्या का समाधान दिया और विवाह का एक नागरिक और धर्म निरपेक्ष तरीका प्रदान किया, जहां विवाह किसी धार्मिक रीति से नहीं बल्कि सरकारी विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष किया जाता है। लेकिन यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह अधिनियम केवल अंतरधार्मिक विवाहों के लिए ही नहीं है। अगर दोनों पक्ष एक ही धर्म के हैं, जैसे दोनों हिंदू या दोनों मुस्लिम या दोनों क्रिश्चियन, तो भी वे चाहें तो धार्मिक रस्मों जैसे 7 फेरे, निकाह या चर्च वेडिंग किए बिना सीधे स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत अपना विवाह करा सकते हैं। यह अधिनियम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करता है और हर वयस्क जोड़े को यह अधिकार देता है कि वे बिना किसी धार्मिक समारोह के कानून के तहत विवाह करें। संवैधानिक आधार, इस अधिनियम की जड़ें भारत के संविधान में हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है, अर्थात किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने या न मानने का अधिकार। और अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें अपने जीवन साथी का चयन करना भी शामिल है। राज्य इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए चाहे दोनों पक्ष एक ही धर्म से हों या अलग अलग धर्मों से, वे बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह कर सकते हैं। डेली लॉ फर्म हमेशा यह संदेश देता है कि संविधान आपको यह अधिकार देता है कि आप जिसे चाहें उससे विवाह कर सकते हैं। न समाज, न परिवार और न कोई धार्मिक संस्था दो वयस्कों की इस सहमति को खत्म नहीं कर सकती। विवाह पंजीकरण के लिए क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन। अब एक सामान्य सवाल, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आवेदन कहाँ किया जा सकता है? इसका उत्तर बिल्कुल सरल है। आप आवेदन कर सकते हैं उस मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में जहां या तो लड़का अपने आधार कार्ड या पते के प्रमाण के अनुसार रहता है, या जहां लड़की रहती है और उसका पता दर्ज है, अर्थात आपके पास दोनों में से किसी एक का विकल्प है, लड़के का जिला या लड़की का जिला। डेली लॉ फर्म आपकी मदद करता है सही क्षेत्राधिकार चुनने में। आपकी पूरी फाइल तैयार करता है ताकि आवेदन बिना किसी परेशानी के स्वीकार हो सके। पहला चरण आवेदन और प्रथम उपस्थिति। पहला कदम है दोनों पक्षों का एक साथ मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचना। आपको निम्नलिखित दस्तावेज लेकर जाने होते हैं: आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, पता प्रमाण, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या बिजली पानी का बिल, दोनों पक्षों के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 3 गवाह उनके पहचान पत्रों के साथ। यदि किसी पक्ष की नागरिकता विदेश की है या NRI है, तो मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट या सिंगल स्टेटस एफिडेविट संबंधित दूतावास से आवश्यक है। डेली लॉ फर्म आपकी संपूर्ण फाइल तैयार करता है, सभी हल्फनामे, सत्यापन और दस्तावेजों की कानूनी जांच करता है। पहले दिन जब आप रजिस्ट्रार के सामने हस्ताक्षर करते हैं, वहीं से विवाह की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाती है। दूसरा चरण नोटिस और सत्यापन। आवेदन जमा करने के बाद विवाह रजिस्ट्रार एक विवाह सूचना जारी करता है। पहले यह नोटिस लड़के और लड़की दोनों के घर भेजा जाता था, ताकि किसी प्रकार की आपत्ति या गलत जानकारी का पता लगाया जा सके। परंतु बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि घर पर नोटिस भेजना या पता सार्वजनिक करना प्राइवेसी का उल्लंघन है, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। आशा रंजन बनाम बिहार राज्य वर्ष 2016 और शफीन जहान बनाम अशोकन के एम साल 2018 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वयस्क व्यक्ति को अपने जीवन साथी का चयन करने की स्वतंत्रता उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। इसके बाद अधिकतर विवाह रजिस्ट्रार विशेषकर दिल्ली में अब केवल कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा एफिक्स करते हैं, घरों पर नहीं भेजते। यह नोटिस 30 दिनों के लिए सार्वजनिक रूप से लगाया जाता है ताकि कोई कानूनी आपत्ति दर्ज कर सके। डेली लॉ फर्म इस पूरे 30 दिन की प्रक्रिया पर निगरानी रखता है, आपको नियमित अपडेट देता है और यह सुनिश्चित करता है कि
कोई कानूनी चूक या देरी न हो। 30 दिनों की अवधि के बाद आप अगले 90 दिनों के भीतर विवाह की तारीख तय कर सकते हैं। अगर 90 दिन बीत जाते हैं तो आपको फिर से आवेदन करना होता है। तीसरा चरण प्रतीक्षा अवधि और पुनः आवेदन। अगर किसी कारणवश 90 दिनों के भीतर विवाह नहीं हो पाया तो आपका आवेदन स्वतः निरस्त लैप्स हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर से नया आवेदन करना पड़ता है और नई 30 दिन की नोटिस प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है। डेली लॉ फर्म आपको समय समय पर याद दिलाता है कि आप अपनी शादी की तारीख सही समय पर तय करें ताकि प्रक्रिया पुनः आरंभ करने की आवश्यकता न पड़े। चौथा चरण दूसरी उपस्थिति और विवाह संपन्न। 30 दिन की अवधि पूरी होने और कोई वैध आपत्ति न आने पर दोनों पक्ष पुनः उसी रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होते हैं। साथ में वही 3 गवाह भी उपस्थित रहते हैं। उस दिन रजिस्ट्रार कुछ सरल प्रश्न पूछता है। आपका नाम, पता, पिता का नाम और विशेष रूप से लड़की से यह प्रश्न, क्या आप अपनी मर्जी से विवाह कर रही हैं? क्या किसी ने आपको दबाव, धोखे या लालच में नहीं लाया? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कानून यह सुनिश्चित करता है कि विवाह केवल स्वेच्छा फ्री कंसेंट से ही हो। इसके बाद रजिस्ट्रार आपसे शपथ ओथ ऑफ मैरिज दिलवाता है कि आप एक दूसरे के प्रति सभी नैतिक और कानूनी कर्तव्यों का पालन करेंगे। आप यह भी घोषणा करते हैं कि कोई दहेज नहीं दिया गया और न लिया गया है। यह एक दहेज मुक्त विवाह होता है। इस शपथ का हल्फनामा रजिस्ट्रार की फाइल में दर्ज किया जाता है जो भविष्य में किसी झूठे आरोप से आपकी कानूनी सुरक्षा करता है। जब रजिस्ट्रार को सब कुछ संतोषजनक लगता है तो वह धारा 13 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत विवाह को वैध घोषित कर देते हैं और उसी दिन विवाह प्रमाण पत्र मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। धार्मिक विवाह से तुलना और समान वैधता। कई जोड़े पूछते हैं, क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मिलने वाला प्रमाण पत्र हिंदू विवाह अधिनियम या क्रिश्चियन विवाह अधिनियम के समान वैध है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल समान और बराबर वैधता वाला। फर्क केवल प्रक्रिया में है, कानूनी शक्ति में नहीं। चाहे प्रमाण पत्र 7 फेरों के बाद मिले या 30 दिन के नोटिस के बाद, दोनों ही प्रमाण पत्र उसी विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए जाते हैं और दोनों का कानूनी मूल्य भारत तथा विदेश दोनों में समान है। आपत्ति और पारिवारिक दबाव से सुरक्षा। कभी कभी परिवार या समाज विवाह का विरोध करता है। डेली लॉ फर्म स्पष्ट करता है कि कानून केवल वैध कानूनी कारणों को ही मान्यता देता है, जैसे किसी पक्ष की उम्र पूरी न होना, पहले से विवाह होना या आपसी संबंध का प्रतिबंधित श्रेणी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आना। जाति, धर्म या परिवार की असहमति कानूनी रूप से कोई वैध कारण नहीं है। रजिस्ट्रार ऐसी वजहों से विवाह रोक नहीं सकता। लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य साल 2006 और शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार है और पुलिस व राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे जोड़ों की रक्षा की जाए। अगर किसी को परिवार या समाज से खतरा है तो डेली लॉ फर्म आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिलाने में सहायता करता है। एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल मैरिज एक्ट। लड़का 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। लड़की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की होनी चाहिए। दोनों संपूर्ण मानसिक स्थिति में हों और स्वतंत्र सहमति दे सकें। किसी का पूर्व विवाह वैध स्थिति में न हो। आपसी रिश्ता प्रतिबंधित श्रेणी में न आता हो। 30 दिन की नोटिस अवधि का पालन अनिवार्य है। डेली लॉ फर्म आपको पूरे प्रक्रिया में शुरू से अंत तक सहयोग प्रदान करता है। सभी दस्तावेजों और हल्फनामों की तैयारी व सत्यापन। आवेदन सही क्षेत्राधिकार में दाखिल करना। 30 दिन की नोटिस की निगरानी और आपत्तियों का समाधान। 90 दिन की सीमा में विवाह की तारीख तय कराना। दोनों उपस्थिति दिनों पर साथ रहना। बिना दहेज की घोषणा तैयार कराना। विवाह प्रमाण पत्र उसी दिन प्राप्त करवाना। विवाह के बाद नाम परिवर्तन, पासपोर्ट अपडेट और दूतावास प्रमाणीकरण, एम्बेसी एटेस्टेशन जैसी सेवाएं देना। पूरी प्रक्रिया में डेली लॉ फर्म यह सुनिश्चित करता है कि आपको न कोई देरी हो, न कोई कानूनी भ्रम और न कोई उत्पीड़न। क्यों करे विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत? यह अंतर धार्मिक या समान धर्म के जोड़ों दोनों को स्वतंत्रता देता है। यह धर्म परिवर्तन के बिना नागरिक विवाह, सिविल मैरिज की सुविधा देता है। यह पूरे भारत और विदेशों में वैध है, वीजा या इमिग्रेशन के लिए मान्य। यह दहेज मुक्त और पारदर्शी प्रक्रिया है। यह परिवार के विरोध की स्थिति में पुलिस और न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह आधुनिक भारत के समानता और स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है। अगर आप अपना विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत कराना चाहते हैं या पात्रता, दस्तावेज, प्रक्रिया आदि को लेकर कोई संदेह है तो आज ही डेली लॉ फर्म से संपर्क करें। हमारी टीम व्यक्तिगत रूप से आपका मार्गदर्शन करेगी, आपकी पूरी फाइल तैयार करेगी और विवाह प्रमाण पत्र मिलने तक आपके साथ रहेगी। हेल्पलाइन नंबर 9996499999 या 9999889091। डेली लॉ फर्म, योर मैरिज आर लीगल गारंटी।
संक्षेप में कहा जाए तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भारत की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष भावना का प्रतीक है। यह हर वयस्क नागरिक के उस अधिकार की रक्षा करता है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करे, कानून के समान संरक्षण में रहे और समाज में गरिमा एवं समानता के साथ जीवन बिताए, चाहे आपका धर्म, जाति या परिवार कुछ भी कहे। भारत का संविधान और डेली लॉ फर्म हमेशा आपके साथ खड़ा है। विवाह पंजीकरण, कोर्ट मैरिज, विशेष विवाह या पुलिस सुरक्षा से जुड़ी किसी भी कानूनी सहायता के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर याद रखें 9990649999 या 9999889091। धन्यवाद।